ओम सूर्य देवाय नमः। प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी मिलकर भगवान सूर्य देव की पावन कथा और चालीसा का पाठ करेंगे। आप सभी श्रद्धा पूर्वक और अंत तक अवश्य जुड़े रहे, जिससे सूर्य भगवान की कृपा आपके और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। यदि आपको भगवान सूर्य नारायण की ये पावन कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट में जय सूर्य नारायण भगवान लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें और ऐसे ही धार्मिक कथा व्रत कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। भोजन तैयार करके सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और दुख नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसके पड़ोसन उससे बहुत जलने लगी। बुढ़िया के पास कोई गाय नहीं थी, अतः रविवार को घर लीपने के लिए वे पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने जलन में आकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया, जिस कारण बुढ़िया को रविवार को गोबर नहीं मिला और बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीपने के कारण उसने ना तो भोजन बनाया और ना ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भोजन नहीं करा। सूर्यास्त होने पर भूखी प्यासी सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत कर लिया। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सौपन में दर्शन दिए और उन्होंने भोग न लगाने का कारण पूछा तो बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में बोला कि पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया, इसलिए मुझे गोबर न मिल सका। फिर सूर्य देव ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसकी परेशानी दूर करते हुए कहा, माता, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए मैं आपको एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। सौपन में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखकर वह हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में जब सुंदर गाय को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। जैसे ही गाय ने सोने का गोबर किया, पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गाय का गोबर उठाया और अपने घर ले गई तथा अपने गाय का गोबर वहां रखाई। बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता ही नहीं चला और बुढ़िया पहले की तरह भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य भगवान ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध लिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद तो बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिनों में बहुत धनवान हो गई। अब तो पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर न मिला तो वे राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बताई। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और अपने साथ महल को ले आए। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय ने ले जाने के लिए बहुत प्रार्थना की, लेकिन वे नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। गाय के चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उसे दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना की। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर देने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांधा जाए। सुबह जैसे ही राजा उठा
सारा मेल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, परंतु गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते जा रहे थे उतना ही ज्यादा फैलता जा रहा था। ये देखकर राजा क्रोधित हुआ और उसने पड़ोसन को राजमहल में बुलवाया और उससे दंडित किया। इसके बाद राजा ने तुरंत बुढ़िया को महल में बुलवाया और उससे क्षमा मांगते हुए सम्मान सहित गाय लौटा दी। तत्पश्चात राजा के महल से सारी गंदगी दूर हो गई। तब बुढ़िया ने राजा को रविवार के व्रत की और भगवान सूर्य द्वारा गाय दिए जाने की सारी बात बताई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें और कथा सुने। उसके बाद सभी नगर के लोग रविवार का व्रत करने लगे और धीरे धीरे पूरे नगर में खुशहाली छा गई। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय। अब सूर्य भगवान चालीसा का पाठ सुनिए। श्री गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम्हें दे अभय वरदान। जय 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 रविदेव दयाला, करहु कृपा मम जग प्रतिपाला। जय आदित्य जगत उजियारा, तुम बिन कौन करे उद्धारा। सप्त अश्वरथ तुमको भावे, अरुण सारथी रथ चलावे। कश्यप नंदन अदिति दुलारे, भक्त जनों के कष्ट निवारे। प्रातः काल जो ध्यान लगावे, मन वांछित फल शीघ्र ही पावे। रोग शोक सब दूर भगावो, जीवन में सुख शांति लावो। तेज पुंज तुम जग विख्याता, त्रिभुवन में यश फैलाता। अन्न धन के दाता स्वामी, सब पर करु कृपा सुख धामी। नेत्रहीन को दृष्टि दिलाते, निर्बल को बलवान बनाते। विद्या बुद्धि ज्ञान के दाता, संकट हरते भाग्य विधाता। लाल कमल प्रिय तुम्हें सुहावे, अद्र जल से प्रसन्न हो जावे। रवि रवि जप जो नर नारी, पावे कृपा तुम्हारी भारी। रविवार का व्रत जो धारे, सुख संपत्ति उसके द्वारे। दीन दुखी पर दया दिखावो, भक्त जनों को गले लगावो। क्रोध दोष सब दूर हटावो, सद्बुद्धि का दीप जलावो। तुम बिन जग अंधियारा होता, जीवन पथ पर कौन संजोता। जय सूर्य नारायण स्वामी, करहु कृपा है अंतर्यामी। जो ये चालीसा नित गावे, सूर्य कृपा से सुख वे पावे। सूर्य देव की आराधना, जो नर करे मन लाई। आरोग्य यश धन सुख मिले, संकट दूर भगाई। सभी मिलकर बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी आज की वीडियो। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में सूर्य देव भगवान की जय अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।